जाना तेरा गम। डैड ने तुम्हें डिसोन करके इंसल्ट किया, तुम्हारी नहीं मेरी। मैं पैसे लेने नहीं आया। फिर मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ, तुम अभी तक वहीं अटकी हुई हो। क्या करूं, तुम दिलो दिमाग से निकलते ही नहीं। सारा, तुम गलत कर रही हो अपने साथ। क्यों खुद को अजियत दे रही हो? शायद मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हारा शोहर। सारा, अरे मजाक कर रही थी यार। तुम पता है, तुम्हारी बीवी ने मुझे साथ ले जाने की ऑफर की है। तुम तो चच्ची जान से पूछने जा रही थी, उनसे पूछने के बजाय इसको क्यों बताने आ गई? पहले इससे तो पूछ लूं, पता चले फिर से मूड ऑफ हो जाए। नहीं मना करेगा, मैंने कहा है ना। अली, इस अंदाज से पूछोगी तो कौन काफिर मना करेगा। जाओ, दी इजाजत, क्या याद करोगी। भाईजान, कमाई के ताने मुझे बार बार मत दिया करें। अब्बू का कारोबार है। अगर आप मुझे पैसे देते ना तो उन पे हक भी है मेरा। पैसों का जिक्र कहां से बीच में आ गया? पैसा ही आता है बीच में भाई। मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस वक्त तुम जाओ, घर जाकर बात हो। नहीं जाऊंगा। फिर क्या कर लेंगे? शकील भाई, नासिर, किसी वकील को जानते हो? हाँ, मैंने फैसला कर लिया। ठीक है, सुबह चलते हैं उस वकील के पास। हेलो शकील, आप कहाँ हैं? मैं कब से फोन कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? वो इसी मसले में उलझा हुआ था। अच्छा सुने, वो माही और अली आए हुए हैं, आप जल्दी से घर आ जाएं। माही कब से आपका इंतजार कर रही है कि आप आएंगे तो वो आपसे मिलके जाएगी। हेलो शकील, कब आएंगे आप? मैं भी आता हूँ। अच्छा सुने, वो आते हुए ना मिठाई ले आइएगा। यूं समझे कि माही आज ही रुखसत होके अपने घर जा रही है। फराज भाई की नाराजगी खत्म हो गई है। अल्लाह तेरा शुक्र। ठीक है, आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज।
अब्बा, हद हो गई है। बाकी जान, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। बेटा वो दफ्तर में आज काम ज्यादा था। अच्छा, मुझे बहुत भूख लग रही है, चले मैंने खाना खाना है, चले। यहीं खड़ी रहोगी या आओगी अंदर? आप लोग बाहर क्यों नहीं आए? कोई बुलाता तो आते, बिन बुलाए मेहमानों की तरह तो नहीं आ सकते थे। मेहमान? आप दोनों कब से मेहमान हो गए अम्मी? पर वैसे भी घर वालों को बुलाने में क्या तकल्लुफ। ददियाल की साइड लेना छोड़ दो, तुम समझे? तुम्हें काम का कहा था, क्या सोचा उसके बारे में? भाई जो है स्टार्ट करा दे, मैं तैयार हूँ, लेकिन बस मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। और वैसे आप दोनों को आना चाहिए था अब्बू। इतने मजे मजे की मिठाइयाँ लेकर आए थे ताए अब्बू के, बस। सही कह रहे हो, शकील भाई को खिला पिलाकर मुंह बंद करना खूब आता है। खैर तो है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या ताए अब्बू से? अगर झगड़ा चल रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम जाओ, जाकर मिठाइयां खाओ जो लेके आए, जाओ। ओ हेलो हेलो, ये ले जाओ, नहीं खानी? खा भी ली और नहीं खानी? तुम चुप कर जाओ, ये जो कीनू खा रही हो ना, इसको एंजॉय करो। परेशान मत हो, मैं चक्कर लगाती रहूंगी, पहुंच के फोन कर। चले भाई। सारा कहाँ है? नजर नहीं आ रही, आई नहीं अभी तक। नाराज है वो, चची जान ने उसको इजाजत नहीं दी ना, मिलने भी नहीं आ रही। मामू इजाजत है? ठीक है बेटा, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। शादी के बाद ये यहीं रही है तो एहसास ही नहीं हुआ कि इसकी शादी भी हो गई। आज वाकई लग रहा है कि मेरी बेटी रुखसत हो रही है। मामू अपने घर तो जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक कह रहे हो तुम। चले बेटा, आजा। आपने बुलाया था? हाँ, बैठो, तुमसे एक बात करनी है। जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। लॉयर का बंदोबस्त हो जाए तो पेपर वर्क भी हो जाएगा और तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा।
आपने अगर ये सब कुछ मेरे कहने से पहले ही कर लिया होता तो पहले अगर कर देता तो तुम्हारा असली चेहरा कैसे नजर आता? मैंने कोई गुनाह नहीं किया भाईजान, मैंने अपना हक मांगा है। हक मांग कर शायद तुमने गुनाह ना किया हो, लेकिन मेरा दिल दुखाने का गुनाह तुमसे जरूर हुआ है। वलीद से आपकी क्या बात हुई? नहीं, वो बस काम की बात थी। अब बताएं, क्या बात हुई है? वो अपना हिस्सा चाहता है, दे दूंगा उसका हिस्सा, लेकिन उस हिस्से के लिए उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारता मारता रह गया, मगर उसका वो हाथ मुझे यहां मेरे दिल पर आके बहुत जोर से लगा है। ऐसा लगा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बेइज्जती पर रोऊं या उसकी खुद गर्जी पर आंसू बहाऊं। तुम ही बताओ, अगर वो आराम से बैठकर मुझसे बात करता, अपना हिस्सा मांगता, तो मैं क्या उसे मना कर देता? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। आपने तो कभी किसी की हक तलफी की ही नहीं। मगर वो नहीं मानता, वो कहता है कि उसकी फैमिली अलग है, वो अलग है। तुम ही मुझे बताओ, क्या खून के रिश्ते कभी अलग होते? जिन बहन भाइयों ने बचपन इकट्ठा गुजारा हो, जवानी इकट्ठी गुजारी हो, बीवी बच्चों के आने के बाद अलग फैमिली हो जाती। मैंने तो कभी वलीद को अलग नहीं समझा, तो फिर वो क्यों की उसने ऐसी बात? क्यों? परेशान हो। क्या हुआ? आप अभी तक जाग रहे हैं? सोएंगे नहीं क्या? सारी रात जागते रहेंगे? सो जाए। मैंने शकील भाई का दिल दुखा है।
आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए बोल रहे थे। आप क्यों नहीं समझते? वो यही तो चाहते हैं कि आप सारी रात डिस्टर्ब रहें, जागते रहें, सोचते रहें और सुबह उठ के अपना फैसला बदल दें कि आपको अपना हक नहीं चाहिए, जो जैसे चल रहा है चलता रहे। यही चाहते हैं। नहीं फैजा, ऐसा नहीं है। जिस तरह से शकील भाई मुझे देख रहे थे, वो आंखें मैं नहीं भूल पा रहा। उन नजरों में जो शिकायत थी वो मुझे बेचैन कर रही है। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? टाइम देखा है आपने? रात के 12 बज चुके हैं। शकील भाई कौन सा जाग रहे होंगे, वो भी सो चुके होंगे। देखिए, अगर आपको माफी मांगनी भी है ना, तो कल सुबह मांग लीजिएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। सो जाए, चले सोएं। ऐसे ही परेशान हो रहे हैं आप। कुछ भी नहीं कहा आपने। सो भी जाएं। क्या हुआ माही? कुछ नहीं। कोई बुरा ख्वाब देखा है? अली, मुझे अब्बू जान से बात करनी है। प्लीज मुझे अपना फोन दे दो। मस्त है माही, इस वक्त तो वो सो रहे होंगे ना? वो जागे हुए होंगे, वो नमाज के लिए उठे हुए होते हैं। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे उनसे बात करनी है। प्लीज मुझे अपना फोन दे दो। माही देखो, अजान भी हो रही है, तुम भी उठ जाओ, नमाज पढ़ लो। अबू भी नमाज पढ़ने गए होंगे। थोड़ा दिन शकील, उठ जाएं, उठ जाएं, फजर का वक्त निकला जा रहा है। उठे। उठ जाएं भाई, उठ जाएं, उठ जाएं शकील, नमाज निकल जाएगी। सुनते नहीं। उठे शकील, शकील उठे ना, उठ जा। शकील, 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 अम्मू, अम्मू, अम्मू।
शकील, शकील आंखें खोले। शकील, क्या हुआ शकील को? अब ये देखो उठ नहीं रहे हैं। आप इन पे पानी फेंक, आप इनको आवाज दे, उठ जाएंगे। मेरे बच्चे, उठ जा बेटा, माँ को न तंग कर, उठ जा। शकील, शकील मेरे बच्चे उठ जा। शकील उठ जा, उठ जा शकील, शकील मेरे बच्चे उठ जा। शकील मेरे बच्चे उठ जा मेरे बच्चे। क्या हुआ शकील भाई को? देखो देखो इसे, बोलो, देखो इसको, क्या हुआ इसे? शकील भाई, छोड़ दे इसे, कभी कभी ना दिल की धड़कन नहीं आती। हाँ अम्मो नहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मेरा मुंह क्या देख रहा है, इसे अस्पताल ले जा, ले जा इसे अस्पताल। मैं गाड़ी निकालता हूँ, दानियाल को लेकर आता हूँ। यकीन। सारा जल्दी से उठो बेटा। उठ जाओ ना। क्या है अम्मी, नहीं उठूंगी, सोने दो। शकील भाई को तुम्हारे अब्बू हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उठ जाओ। क्या? अली, अब्बू जान को फोन मिला लो, अब तो उठ के होंगे ना? हाँ मैं कॉल करता हूँ। उठा नहीं रहे? अम्मी जान जागी भी होंगी, उन्हें फोन करो। हाँ करता हूँ। फोन बिजी जा रहा है अम्मी जान का, इस टाइम पे किससे बात कर रही है वो? दोबारा करती हूँ। वलीद फोन ही नहीं उठा रहे। इमरजेंसी में होगा, परेशान मत हो, खुद ही कर लेगा फोन। शकील कैसे है? क्या हुआ है अब्बू जान को? पता नहीं माहिन, आंखें ही नहीं खोल रहे थे, वरना तो पहली आवाज पे उठ जाते हैं हमेशा। हाँ बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस ब्लड प्रेशर लो हो गया, ठीक हो जाएंगे। वलीद लेकर गया चेकअप कराने। कौन से हॉस्पिटल लेके गए हैं अम्मू? बेटा परेशान मत हो, आ जाएंगे। क्या हुआ है? नहीं, मुझे घर जाना है, अब्बू जान की तबीयत नहीं ठीक। क्या हुआ है अब्बू? हॉस्पिटल में। अच्छा रुको। जल्दी करो अली। चलो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सारा बेटा, दानी को फोन करके पूछो कि शकील की तबीयत अब कैसी है। जी दादा। फोन ही नहीं उठा रहा। शकील भाई, कि मेरा दिल दुखाने का गुनाह तुमसे जरूर हुआ है। अम्मी,
क्या हो? तबीयत कैसी है अब्बा की? कुछ पता नहीं। हमारे चाचू भी फोन नहीं उठा रहे और दानियाल भी फोन आंसर नहीं कर। शकील आ गया। मैंने कहा था ना मेरे शकील को कुछ नहीं होगा। चाचू, अब्बा अब्बा का मुंह क्यों ढका भाई? नीचे में क्यों इनसे क्यों उठे? अब्बा, चाचू इनसे क्या उठे ना? शकील मेरा बच्चा! अब्बा! अली! अली! घर आ गया है, उठ जाए ना। अब्बा घर आ गया है, प्लीज उठ जाए। अब्बा प्लीज ऐसे मत करे, उठो ना। अब्बा नीचे में क्यों है? अब्बा प्लीज उठ जाए। अब्बा घर आ गया है। अब्बा इनसे कह उठे, इनसे कहना उठे। अम्मी अम्मी इनसे कहना उठ। अम्मू, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। अम्बुजान कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस करें। अम्मू आप देख रही हैं ना, ये कब से ऐसी बातें किए जा रहे हैं। अरे करने दो ऐसे बातें, उम्र इसकी नहीं है, मेरी है जाने की। आप भी मत करें ना ऐसी बातें अम्मू। अम्मू, वहाँ जाने की उम्र नहीं होती, वक्त होता है। क्या पता कि मेरा वक्त आपसे पहले आ जाए। चुप करो, अच्छी बातें मुंह से निकाला करो। बस कर देना शकील। मजाक कर रहा हूं। बड़ी जल्दी थी बेटा, माँ के जनाजे को कंधा देने से पहले ही चला गया। नानू, मामू को लेकर जाना। रुक जाए वलीद भाई, आप इन्हें कंधा नहीं देंगे। अली, तुम तो मेरी हर बात मानते हो ना, प्लीज मत लेके जाओ। रोक लो, मैं नहीं रह पाऊंगी। अली प्लीज अम्मा को रोक लो। भाई प्लीज संभालो खुद को। सारा, अली मत लेके जाओ ना अम्मा। देखो माइक, लेके जाओ, मेरी हर बात मानते हो, मत माइक। अली मत लेके जाओ अम्मा को प्लीज। अली मत लेके जाओ अम्मा को।
तुमने वलीद को क्यों मना किया? क्यों कहा ऐसे? अम्मू, वलीद भाई के लफ्जों ने जान ले ली शकील की। बहुत तड़प तड़प कर रोए थे वो, इतना तड़पे कि मुझसे संभालना भी मुश्किल हो गया था। सिर्फ हिस्सा ही तो था ना, मांग लेते आराम से। मेरे वलीद भाई के लफ्ज़ ने मार डाला शकील को, मार डाला। और मारे आप, मैं हूं इसीलिए। खुदा रहा, अगर मुझे पता होता कि शकील भाई मेरी बातों से इतना हर्ट होंगे, मैं कभी भी। तुम हमेशा बोलने के बाद सोचते हो। देख लिया ना अंजाम, ले ली अपने भाई की जान। वो किसी साहिबान की तरह हम सबको समेटे हुए थे, तुमने हमारा साहिबान छीन लिया। बाप जैसे भाई को आज तुमने मार डाला। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। हापी, मैं मत कहो मुझे हापी। मेरा सिर्फ एक ही भाई था जो आज मनो मिट्टी तले जाके सो गया। जाओ यहाँ से। बस माही, बस। सारा, तुम जाओ, जाकर चेंज वेंज कर लो, आराम कर लो। मैं हूं माई के पास। अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना मुझे। डेफिनेटली। थैंक यू। माही, संभालो खुद को। बात कितनी बेरहम होती है ना। मेरे अब्बू जान को देखे। जाना तो सब नहीं है माही, तुमने, मैंने, हर इंसान। बस सबका वक्त मुख्तलिफ होता। कहते थे मैं उनकी जान हूं। कैसे अपनी जान को छोड़ के जा सकते हैं वो? संभालो खुद को माही, तुम्हें रोता देखकर उनकी रूह को तकलीफ होगी। काश रोने से जाने वाले वापस आ जाते। मेरे अब्बू जान मेरे पास वापस आ जाते।
जाना तेरा गम।